अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो हैं मीठी टिक्कियाँ। इसको हमारी माएँ बनाती थीं और हम लोग बड़े शौक़ से खाते थे। बहुत मज़े की डिश होती है ये भी। और इसके लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें है मैदा 1 किलो, मलाई, दूध, दही, 1 अंडा, छोटी इलायची, चीनी और छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो आइए अब हम इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को हम दूध के अंदर डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसकी डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करनी आपने। तो उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। 1 अंडा लें आप, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे और उसको गूंदते जाएंगे। आटा हमने बहुत सख्त नहीं रखना, इतना आटा हो जैसा हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इतना नरम आटा होना चाहिए हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम गूंदते जाएंगे। ये हमने तिल लेने हैं। तिल लेके हम इसको अच्छे से गूंद के आटे को इसमें मिक्स करके एक साइड पे आटा कवर करके रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए। टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें एक बेलन चाहिए साफ़ सुथरा सा। उसके बाद जो हमने ये आटा गूंद के रखा था हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। आटा जैसा हमें कंडीशन इसकी चाहिए थी बिल्कुल वैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाते जाएंगे। पेड़े बहुत ज़्यादा मोटे हमें नहीं लेने और छोटे छोटे से पेड़े बनाएं। इसके पेड़े बनाने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना वरना वो सूखी सूखी बनेंगी। तो हमें इसके जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़े से छोटे हमें पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से बेलन पे रख कर बेलेंगे और खूबसूरत खूबसूरत सी टिक्कियाँ बनाएंगे। हल्के हाथ से बेलने के बाद हम टिक्किया को उठाएंगे। देखें ये इतनी मोटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। अब ये ऑयल जो है हमारा, हम इसको चेक करते हैं, ये तकरीबन तैयार है फ्राई करने के लिए। हम आहिस्ता से इसके अंदर ये अपनी टिक्कियाँ डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। देखें जी मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं जो हमारी माएँ बड़ी मेहनत से बनाती थीं। और ख़ास तौर पे हम इसको सर्दियों में बिस्तरों के अंदर बैठ के बड़ा एंजॉय करते थे। सेफ़ भी कर लिए जाते हैं ये। तो आप ये बनाएं, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे और आपको खा के मज़ा आएगा। आप बार बार बनाएंगे इसको। और मेरी बनाई हुई ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट क्या चीज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।